जनाब। और कल हम आपको बता रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा मिल्क डे मना रहा है, इसकी अफादियत क्या है, भरपूर ग़िज़ा है और ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जब दूध इतना महंगा हो तो कैसे लोग गुजारा करें, क्या क्या खरीदें? नाश्ता ही सुबह लोगों को करना जिसमें अंडा ब्रेड होती है, तो पानी ऐड कर करके एक तो आप सोचें कि पानी, यूरिया, सर्फ, न जाने क्या क्या ऐड होके वहाँ से आता है, ठीक है, दूध वालों के पास से आपके पास। अब ये है कि उसके अंदर ज़ाहिर है चाय बनाने के लिए भी आप पानी इस्तेमाल करते हैं, उसको मिलाते हैं, हाँ। फिर आप पानी मज़ीद इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि घर का खर्च भी तो मैनेज करना है। कल मेरे पास भी मैसेज आया और ज़ाहिर है कि पता नहीं कोई ग्रुप था या कहाँ, शाकिर गुज्जर साहब का। तो मैंने कहा यार ये क्या एक मुसीबत हमारे सर पे, एक के बाद एक मुसीबत। पेट्रोल सस्ता हो तो मुसीबत, डॉलर सस्ता हो तो मुसीबत, बढ़े तो डबल मुसीबत। तो क्या कोई है पूछने वाला? क्योंकि शाकिर गुज्जर साहब यहाँ पर हमारे स्टूडियोज़ में बैठ के बड़े, आप ये देखें कि ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर बैठ के बड़े कॉन्फिडेंस से और इनोसेंट तरीके से कहते थे ये तो होगा 200-250 तक जाना चाहिए। और ये है कि उन्होंने अपनी साबित कदमी से कर जो निर्ख है वो 180 मुकर्रर किए हुए। ये जो सरकारी उस निर्ख पे मुझे लगता है कि सिर्फ कमिश्नर साहब या जो चेक करने के लिए जाते हैं उनको मिलता है। अच्छा, तो जी अब ये डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने फी लीटर 10 रुपए का जो इजाफा किया है, इसके बाद शहर में दूध की कीमत 220 रुपए फी लीटर हो गई है। और जनाब इसी हवाले से सूरत हाल भी हमारे सामने है, लोग परेशान हैं और ये यहाँ नहीं रुकेगी। इस खुशफहमी में आप ना रहें कि ये कीमत यहाँ पे रुकेगी, ये आगे, इसने आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये हमारे जी हालात हैं जिसके तहत हम बता रहे थे। ये आवाम की वो बुनियादी कहते हैं ना जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिन्हें वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है, सो इसके बगैर तो गुजारा भी नहीं है। जी, तो अब ज़रा बात कर लेते हैं। फैजुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ जो है डिटेल्स हम आपको दे चुके हैं, अपने ज़ाती मुशाहिदा भी बयान किया, बाकी जो है रही सही कसर पूरी करेंगे। फैजुल्लाह बताइएगा, फैजुल्लाह साहब क्या, कहाँ पर आप मौजूद हैं, क्या मनाजिर हैं और क्यों हो रहा है दूध आपके और मेरे कपड़े बड़े मैच कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? हाँ जी, छोड़ें, दूध की कीमतें तो बढ़ती रहती हैं। चले इस मैचिंग तो खैर है, मैं तो इस वक्त स्क्रीन नहीं देख रहा। लेकिन सदफ और अशफाक, आपने जिक्र किया ना शाकिर उमर गुज्जर साहब का। आपको पता है शाकिर उमर गुज्जर साहब इस वक्त मुराद अली शाह, नासिर अली शाह, शर्जील मेमन और कमिश्नर कराची, इन सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्सियत हैं। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि दूध इस कीमत पर बिकेगा तो भाई वो फरोख्त होता है। हाँ जी। यानी कमिश्नर कराची और कोई इंतज़ामिया मिलकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी वो आते हैं, वो ऐलान करते हैं। साल भर पहले सरकार ने बोला कि दूध फी लीटर बिकेगा 95 रुपये। कोई तो है जो अपनी रेट मनवा रहा है। के ये सरबराह, जी जी बिल्कुल, वो उनकी रेट को सरकार नहीं चैलेंज कर सकती कराची की हद तक, कम अज़ कम। तो 95 रुपये का बिकता था, वो 120 रुपये का बेचते थे। जब सरकार कहती थी आप 120 का बेचें तो वो 150 का बेचते थे। और अभी 2-3 महीने पहले इसी तरह का मामला हुआ और बात हड़तालों तक चली गई। तो उसके बाद कमिश्नर कराची और सिंध हुकूमत ने शाकिर उमर गुज्जर साहब के आगे घुटने टेके, उनके मुतालबात तस्लीम किया और उसके बाद कहा कि आप 180 रुपये पर लीटर फ़रोख्त कीजिए। लेकिन शाकिर उमर गुज्जर साहब और उनके साथियों ने उसे भी नहीं माना और तब वो 200 रुपये पर लीटर दूध फ़रोख्त करते थे। और कल जब पेट्रोल की कीमत कम हो गई, डीज़ल की कीमत कम हो गई, डॉलर की कीमत कम हो गई, LPG की कीमत कम हो गई, यानी शहरियों को किसी हद तक सुख का सांस लेने का मौका मिला कि कीमतें कम हो रही हैं, तो उन्होंने ये जो महंगा दूध बम है ये गिराया और बताया कि दूध हम फ़रोख्त करेंगे 220 रुपये पर लीटर पर। अगर कोई उन्हें रोक सकता है, कोई उन्हें इस काम से मना कर सकता है तो आ जाए और रोक ले। तो कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई उनको टोकने वाला नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तो शाकिर उमर गुज्जर साहब को अगर ये सुबह भी हवाले कर दिया जाए तो वो शायद अपनी रेट मनवा लें। तो ये यहाँ पर मामला नज़र आ रहा है और इस वक्त 220 रुपये। फैज़, ये तो विफाकी सतह पे तो हम ये देख रहे हैं हुकूमत जो है वो कम कर रही है। अब आप बताया जाए LPG की कीमत, घी की कीमत, ये कीमत कम हो रही है, कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है? तो इन्हें नहीं रिलीफ देना आवाम को? बजट तो इन्होंने भी देना होगा ना। तो नहीं, मैंने आपको बताया ना सदफ, सिंध हुकूमत वही कर रही है जो शाकिर उमर गुज्जर कह रहे हैं, बल्कि उससे भी कम कर रही है। क्योंकि उनका कोई यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। मीडिया पे शोर मचता है, लोग सोशल मीडिया पे एहतजाज करते हैं तो कमिश्नर कराची साहब निकलेंगे और उसके बाद एक अलामती सा जुर्माना होगा। अच्छा, कुछ आज और कल में आपको रिलीज मिलेगी कि
कि एक दफ़ा यहाँ पर कोई एक्टिविटी हो रही थी और उसकी वजह से कमिश्नर साहब यहाँ पर तशरीफ स्पोर्ट्स लाए। एक्टिविटी थी। जी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी। तो मैंने उनसे ज़ाती तौर पर ये कहा यहाँ पर बैठे हुए ऑनर पे कि आई एम श्योर कि अभी आप तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन जब हम आपसे कमोडिटी प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे, जो लिस्ट आप ही निकालते हैं, तो लाजमी तौर पर उम्मीद है कि आप आएंगे नहीं ना सही, लेकिन फ़ोन ज़रूर उठाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा, अब ये जो लिस्टों के हवाले से हम बात करते हैं, तो मैंने एक अपना एक बात शेयर की कि हो सकता है कि शायद ये जब जाते हों या फिर इनके घर से कोई जाता हो या असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स, तो उनको उसी नर्फ पे मिलते हो जिस रेट लिस्ट को ये निकालते हैं। तो शायद हो सकता है इनको अंदाज़ा ना होता हो कि आवाम के साथ नहीं, इनमें से तो बेशतर लोगों को शायद उस नर्फ पे भी नहीं मिलते हैं। हाँ, उनका अलग मामला है। अच्छा, दूसरा इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग बात है अशफाक। शाकिर उमर गुजर साहब सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि 220, वो कह रहे हैं कि हम आप पे एहसान करके 220 का दे रहे हैं, क्योंकि उनका मुतालबा है कि ये 230 रुपए पर लीटर होना चाहिए। यानी इस वक्त भी वो, आप यूं समझिए कि कराची वालों पे उनका एहसान है, उनका शुक्रिया कि वो 230 के बजाय 220 का दे रहे हैं। तो और मुतालबा उनका ये है कि ये 230 होना चाहिए। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है शाकिर उमर गुजर साहब आइंदा चंद रोज़ में 230 का भी बेच के बताएंगे, और वही वाला मामला होगा कि सिंध हुकूमत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, और ये मामला यूं ही चलता रहेगा। डॉलर जितना भी नीचे आ जाए, LPG की कीमतें कम हो जाएं, आटा सस्ता हो जाए, महंगाई में कोई आशारिये कम हो जाए, शाकिर उमर गुज्जर ने वही करना है जो उनका मन करता है। उनको शाकिर उमर गुज्जर जो है अपने वादे अच्छा, आप ये सोच लें कि हमारे इस सेगमेंट में जी एहसान है जी 220 दे रहे हैं, ना 230 होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका फैजुल्ला। अच्छा, आप ये देखें कि हमारे इस सेगमेंट में दूध का इतना तस्करा नहीं हुआ जितना शाकिर उमर गुज्जर साहब। कितनी दफ़ा फैज ने नाम लिया होगा, ये काउंट करना पड़ेगा। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि कितने पावरफुल हैं। आई एम प्लीज़ कुछ कीजिए, सिंध हुकूमत अगर कोई उनकी जानिब से कोई देख रहा है तो खुदारा इस मसले को सॉल्व करें। ये एक बेसिक सी नीड है लोगों की और ज़रूरी है।